मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है आपके गुरुजी चैनल एसपी चैनल पे। और चलिए आज आप लोग की गुरुजी आप लोगों को 7.3 के प्रश्न बताएंगे, जिसमें कि आप लोग को एक बेसिक कंसेप्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप लोगों को सारे प्रश्न खुद ही बन जाएंगे। चलिए मैं आप लोग को छोटा सा हिंट दूंगा और उसके मदद से आप लोग को सारे प्रश्न को सॉल्व करना है। जैसे कि हम बात करें एक यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सवाल दिए गए, तो जिसमें कि आपके गुरुजी एक सवाल बताएंगे और एक सवाल आपसे पूछेंगे और आप लोगों को बना के दिखाना है आपको गुरुजी को, जो आप लोग समझे या नहीं समझे, और आप लोग को आंसर कमेंट में करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 सवाल है और बाद में के 3, 4, 5 आपके गुरुजी आपको सॉल्व करके सिखाएंगे और बताएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं 1 नंबर को और सिखाने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली आप सभी को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन में 1 में कहा गया है, जो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष नीचे है, यानी कि जिनके शीर्ष हैं, यानी कि दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 में 3 शीर्ष दिया गया है, उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है? अगर नहीं याद है तो मैंने पीछे ही बहुत सारे त्रिभुज के फॉर्मूला यानी कह सकते हैं आप लोग त्रिभुज के फॉर्मूला के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया हूँ। और दूरी सूत्र के बारे में भी सारे सूत्रों को मैंने पहले ही बता देता हूँ आप लोगों को। कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसके जितने भी कंसेप्ट होते हैं, जितने भी प्रकार के सूत्र होते हैं, वो मैं आप लोग को बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से पहले ही समझा देता हूँ। तो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, जिसमें आप लोग को एक कंसेप्ट मिलेगा। अब हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को फिलहाल एक बार समझा देता हूँ त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए ये एक त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है? त्रिभुज है। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। और इसका मान लीजिए शीर्ष ए है, इसका शीर्ष बी है, इसका शीर्ष ए है, सी है। इसका हो जाएगा x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और अगर आप लोगों से पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको आप लोग सीख लीजिएगा मेरे पास। तो 1/2, उसके बाद x1, फिर क्या हो जाएगा? अब 1 लिए हैं, ध्यान पे रखिएगा जी। 1, 2 और 3 का कॉम्बिनेशन होता है। 1 आया तो फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अगर मान लीजिए 2 आ गया तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, उसके बाद क्या आएगा? 1 आएगा। बस 1 2 3 1 2 3 1 2 3 के ही कंसेप्ट पे आप लोग को सूत्र को ध्यान पे रखना है। कैसे ध्यान पे रखना है वो भी मैं सिखाऊंगा। अब यहाँ से 2 आया, फिर मान लीजिए अगर 3 आया तो 3 के बाद हम लोग क्या लेंगे? 1 आएंगे, फिर 2 आएंगे। उसी प्रकार से इस सीरीज को ध्यान पे रखने पे आपका सवाल जो हो जाएगा, यानी कि आपके सूत्र जो है वो माइंड में बैठ जाएगा। जैसे अब 1 आया तो x2, अब यहाँ से आप लोग को बीच में पता होना चाहिए जो हम लोग y वाला टर्म लिखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y2, और फिर 2 आ गया तो फिर 3 आएगा तो y3, और फिर यहाँ से आप देखिए अब x2 लेते हैं हम लोग, प्लस देखें x2 लेने के बाद यहाँ से चलिए हम लोग करते हैं। तो x2 लेते हैं, तो x2 लेने के बाद क्या होगा? 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, तो वहाँ से यहाँ से क्या लेंगे? y3, माइनस 3 के बाद क्या आएगा? तो 1 आएगा, तो y1, फिर प्लस में x3 देना है। और x3 लिए हैं तो 3 के बाद क्या आता है? 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो फिर x1 और माइनस x2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग सूत्र को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या तकलीफ नहीं होगा इस तरह से याद रखेंगे तो। और नहीं, अगर आप लोग सोचेंगे जो हम याद ही कर लेते हैं इससे बेटर है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में कैसे कहीं होता है जो प्लस माइनस में आप लोग गलत करके और अपना नंबर को खो देते हैं 3 नंबर। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, 1 नंबर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अपने मन से आप लोग अगर एग्जाम में बनाते हैं तो 1 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए 3 कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं वो क्या क्या दिए गए? 2 3, उसके बाद -1, 0, उसके बाद अगर हम बात करें तो 2, -4, 2, -4, ये 3 कोऑर्डिनेट इनके दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए हैं। हमें इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करना है पूरा मेथड समझ लीजिए आप लोग को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वहाँ पे गलत करके आते हैं। अब देखिए ये 3 नंबर का प्रश्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग अगर जिस तरह मैं बताता हूँ अगर आप लोग उस तरह नहीं बनाएंगे तो आपके 2 ही नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप लोग सीधे डायरेक्टली एक त्रिभुज बना देते हैं, तीनों शीर्ष को दिखा देते हैं और बस x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख के त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। इतना करना सब जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है? तो देखिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। आपके गुरुजी आपको जैसे बताएंगे वैसे बनाने पर आप लोगों को 3 का 3 नंबर मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसका नाम ए दे दीजिए, इसका नाम बी दे दीजिए, इसका नाम सी दे दीजिए, इसका नाम ये 2 3, ये -1, 0, इसका 2, -4 दे दीजिए। यहाँ तक कर लेने के बाद आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखिए हमने यहाँ जो किए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये कैसे किए? तो हम अपने मन से किए हैं, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखना होता है। माना कि ए बी एवं सी त्रिभुज के शीर्ष हैं, ए बी एवं सी
या आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, जो माना कि ABC त्रिभुज, ABC एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिनके निर्देशांक क्रमशः, जिनके निर्देशांक क्रमशः, पहले ए दिया गया तो पहले ए का कोऑर्डिनेट लिखिएगा 2 3, फिर -1, 0 एवं 2, -4 है। ये हम लिख रहे थे। माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है और जिनके निर्देशांक क्रमशः इतना 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 है। बस इतना लिख लेने के बाद आप लोग को क्या करना है, तो x1 ज्ञात करना है। x1 कितना है मेरे पास, तो 2 है। y1 कितना है, तो y1 3 है। x2 कितना है मेरे पास, तो -1 है। y2 कितना है, 0 है। ये लिख लेने से आप लोगों का सवाल जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं। y3 कितना होगा, तो -4 होगा। इतना लिख लेने के बाद आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिखना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल। तो आप सभी को फॉर्मूला पता ही होगा, 1/2। देखिए हमको कैसे याद है, हम लोग को हम उसी तरह से याद रखे हैं, तो हमको उसी तरह से याद है। प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। ये हमने उसी तरह याद रखे हैं, तो आप लोग भी शायद उसी तरह से याद रखेंगे, तो आपको भी याद रहेगा। अब यहाँ से 1/2, इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा ही मैं कह सकते हैं हार्ड होता है, तो इसको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। x1 कितना है, x1 2 है। y2 कितना है, 0। और -y3 कितना है, -4। तो माइनस पहले से ही है, -4 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर x2 कितना है, x2 -1 है, तो यहाँ से इसको कोष्ट में ले लीजिएगा। फिर y3 कितना है, y3 है -4, माइनस y1 कितना है, 3 है, प्लस x3 कितना है, 2 है। y1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देख सकते हैं 3 है, और माइनस y2 कितना है, तो 0 है। बस इतना करके बाद इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा सिंपली 2। अगुना मेरे पास तो 0 में 4 को ऐड करेंगे तो 4 ही होगा। फिर प्लस -1 अगुना ये -4 -3 कितना हो जाएगा, -7 प्लस 2 अगुना 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 ही हो जाएगा। देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, 1/2। इसको सॉल्व किए, 4 दूना 8। देखिए माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस को प्लस गुना करें प्लस ही आ जाएगा, तो 7 को 1 से गुना करें 7, फिर प्लस और 3 दूने 6 होता है। देखिए नीचे दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो 1/2 गुना इस सारे को जोड़ दीजिए, 8 7 15 और 6 21 आ जाता है। और यहाँ से ये 21/2 वर्ग इकाई इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और आप लोग ध्यान पे रखिएगा एक बात मेरे प्यारे दोस्तों, दूरी और क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे -21/2 निकल जाए, तो आप लोग को फिर नीचे में लिखिएगा जो त्रिभुज का डायरेक्टली 21/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसीलिए त्रिभुज का 21/2 हो जाएगा। आशा है आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। और हमें उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 के दूसरे नंबर प्रश्न, वो आप लोग खुद अपने से बना लेंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अगर आप लोग अपने से बना लेंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर हम लोग अपने से बना लेंगे, या आप लोग को जितना निकले वो आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और इसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आप लोग इसी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 बताऊं तो ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा वीडियो, आप लोग को थोड़ा बहुत बोरिंग फील होने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिसको क्या होता है, तो लंबा वीडियो देख के वो डर जाते हैं और पहले से ही वीडियो को कट करके चले जाते हैं। तो कट करके नहीं जाना है, आप लोग जितना समझना चाहते हैं एक ही प्रश्न समझिए, एक वीडियो में एक ही प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। 2 समझना है 2 ही बताऊंगा, जितना समझना है उतना समझिए, लेकिन आप लोग पूरे वीडियो को वॉच कीजिए और अच्छे तरीके से देखिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे के प्रश्न को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके गुरुजी का वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।